दुनिया के सबसे लोकप्रिय भारतीय ब्रांड। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें महंगी और ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल करने का शौक होता है। ऐसे लोग मशहूर और बड़े ब्रांड की चीज़ें इस्तेमाल करना ही पसंद करते हैं। हमारे भारत में बहुत से लोग इस तरह के शौक रखते हैं। ब्रांड्स को लेकर बहुत से भारतीय लोगों के मन में एक गलतफहमी है कि वो सिर्फ विदेशी कंपनी को ही एक बड़ा ब्रांड समझते हैं, जबकि इन विदेशी कंपनियों से कई ज़्यादा ब्रांड्स हमारे भारत में पहले से मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ब्रांड्स के बारे में बताने वाले हैं जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, टाटा ग्रुप। भारत में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो टाटा कंपनी के बारे में नहीं जानता होगा। टाटा कंपनी पुरानी कंपनियों में से एक है। इस प्राइवेट कंपनी की स्थापना आज से 152 साल पहले जमशेद जी टाटा द्वारा सन 1868 में की गई थी। भारत के अंदर यह कंपनी लगभग हर एक प्रमुख व्यवसाय क्षेत्र में हाथ आजमा चुकी है। यह कंपनी विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्र जैसे केमिकल, उपभोग का उत्पाद, ऊर्जा इंजीनियरिंग, आईटी सिस्टम, कंसल्टेंसी, स्टील आदि में कामयाबी का परचम लहरा चुकी है। भारतीय लोगों के साथ यह कंपनी विदेशी लोगों का भी दिल जीत चुकी है। दुनिया के 80 से ज़्यादा अलग अलग देशों में इस कंपनी के ऑफिस मौजूद हैं। टाटा ग्रुप को भारत के सबसे बड़े समूह का टाइटल दिया गया है। इस कंपनी के विशाल आकार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2019 में इस कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 7,22,281 थी। नंबर 9, रॉयल इनफील्ड। भारत की रॉयल इनफील्ड दुनिया की सबसे पुरानी बाइक बनाने वाली कंपनियों में से एक है। इसे बेहद पुरानी कंपनी की स्थापना सन 1901 में की गई थी। रॉयल इनफील्ड का बुलेट मॉडल अब तक का सबसे लंबे समय तक चलने वाला बाइक मॉडल है। साल 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद भारत की नई सरकार इंडियन आर्मी के लिए एक नई मोटरसाइकिल की खोज में थी। सरकार को आर्मी के लिए एक दमदार बाइक की जरूरत थी जो बॉर्डर पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल की जा सके। साल 1952 में भारतीय सरकार द्वारा इस काम के लिए रॉयल इनफील्ड बुलेट को चुना गया। 2 साल बाद भारतीय सरकार ने 800 रॉयल इनफील्ड बुलेट बनाने का ऑर्डर दिया। उस समय यह कंपनी ब्रिटिश हुआ करती थी। साल 1955 में भारतीय कंपनी बदरास मोटर ने इसको खरीद लिया और 1962 में यह बाइक पूरी तरह से मेड इन इंडिया बन गई। 1990 में रॉयल इनफील्ड कंपनी अशर ग्रुप नाम की कंपनी से मिल गई। आज रॉयल इनफील्ड सिर्फ एक भारतीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी बाइक्स बेचती है। नंबर 8, पीटर इंग्लैंड। ये एक मशहूर मेंस वेयर फैशन ब्रांड है। बहुत से लोगों को इस ब्रांड के बारे में गलतफहमी है। लोग इसके नाम की वजह से इसको इंग्लैंड देश का ब्रांड मानते हैं। वैसे लोगों को इसका मानना गलत नहीं है। इस ब्रांड की स्थापना इंग्लैंड में साल 1879 में ओल्ड इंग्लैंड ब्रांड के नाम से हुई थी। इस कंपनी का नाम ब्रिटिश मिलिट्री के लिए जम के कपड़े बनाने का था। साल 1957 में इस कंपनी ने अपना नाम बदलकर पीटर इंग्लैंड कर दिया था। 1997 में मधुरा गारमेंट्स ने इस ब्रांड को खरीद लिया था। तभी से इस ब्रांड के सारे कपड़े भारत में ही बनाए जाते हैं। आज पूरी दुनिया के 300 से ज़्यादा शहर में यह ब्रांड अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुका है। पीटर इंग्लैंड दुनिया में पुरुषों के कपड़े बेचने वाले सबसे बड़े ब्रांड में शुमार है। नंबर 7, जैगुआर। वीडियो देख रहे बहुत से लोगों को इस ब्रांड का नाम इस लिस्ट में देखकर चौंक गए होंगे। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यह प्रीमियम कार बनाने वाला ब्रांड विदेशी है, लेकिन आज आपको बता दें कि भारत की टाटा मोटर ने इस ब्रांड को साल 2008 में खरीद लिया है। उससे पहले यह ब्रांड फोर्ड मोटर कंपनी के अंतर्गत आता था। पहली बार इस कंपनी की स्थापना सन 1922 में स्वेलो साइड कार कंपनी के नाम से की गई थी। इस कंपनी की शुरुआत मोटरसाइकिल साइड कार बेचने से हुई थी। सन 1933 में इस कंपनी को जैगुआर नाम मिला। आज यह कंपनी अपनी लग्जरी गाड़ियां, प्रीमियम सुपर कारों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। जैगुआर को दुनिया के सबसे प्रीमियम और लग्जरी कार कंपनियों में शुमार किया जाता है। दुनिया के लगभग हर हिस्से में इस कंपनी की गाड़ियां बेची जाती हैं। साल 2016 में एक ऑक्शन के दौरान 1955 की जैगुआर डी टाइप मॉडल को 158 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। नंबर 6, एमआरएफ। एमआरएफ कंपनी भारत की सबसे बड़ी टायर बनाने वाली कंपनी है। सिर्फ भारत ही नहीं, यह कंपनी अपनी जबरदस्त टायर बनाने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। 74 साल पहले इस कंपनी की स्थापना चेन्नई शहर के मद्रास रबर फैक्ट्री के रूप में की गई थी। 1946-1952 तक यह कंपनी गुब्बारे के खिलौने बनाने का काम करती थी। 1952 में इस कंपनी ने रबर बनाने का काम शुरू कर दिया था। साल 1967 में एमआरएफ अमेरिका में टायर एक्सपोर्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी। टायर बनाने के मामले में एमआरएफ को दुनिया के कई अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इस कंपनी के संस्थापक के.एम. मोमिन को 1992 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री दिया गया था। नंबर 5, लैक्मे। भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाला ब्रांड है। इस कंपनी की स्थापना सन 1952 में की गई थी और तभी से यह श्रृंगार प्रसाधन सामग्री बनाने का काम कर रहा है। लैक्मे को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दूसरे देशों में भी अच्छी तरह पहचाना और पसंद किया जाता है। एक आंकड़े के अनुसार लैक्मे 70 से ज़्यादा देशों में अपना सौंदर्य प्रसाधन बेचता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप के स्वामित्व वाली इस कंपनी को भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉस्मेटिक ब्रांड कहा जाता है।
इस ब्रांड का नाम फ्रांस की मशहूर एप्रो सिंगर लैक्मे के नाम पर रखा गया था, जो अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती थी। 2014 की ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार लैक्मे को भारत का 36वां सबसे भरोसेमंद ब्रांड चुना गया था। लैक्मे पूरी दुनिया में अपने 300 से ज़्यादा विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बेचता है। यही चीज़ इसको भारत की सबसे मशहूर ब्रांड में से एक बनाती है। नंबर 4, गोदरेज ग्रुप। गोदरेज भी भारत की सबसे पुरानी कंपनी में से एक है। इस कंपनी की स्थापना आज से 123 साल पहले 1897 में की गई थी। समय के साथ साथ गोदरेज बड़ी होती गई और आज एक विशाल कंपनी का समूह बन चुकी है, जो गोदरेज ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। टाटा ग्रुप की तरह ही गोदरेज भी विभिन्न उत्पाद बेचती है। यह कंपनी विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों जैसे कि एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, उपभोक्ता उत्पाद, घरेलू उपकरण, केमिकल, फर्नीचर आदि में सफलतापूर्वक काम कर रही है। गोदरेज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, यह कंपनी अपनी प्रोडक्ट को दुनिया के लगभग हर एक देश में बेचती है। पूरी दुनिया में गोदरेज के नाम से ख्याति बनी हुई है। भारत के बाहर सभी देशों में इस कंपनी के उत्पादों को इसके नाम से पहचाना जाता है। नंबर 3, हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी को लंबे समय तक हीरो होंडा के नाम से जाना जाता रहा है। इस कंपनी की स्थापना 1984 में हीरो के नाम से हुई थी। शुरुआत में कंपनी जापान की होंडा कंपनी के साथ मिलकर हीरो साइकिल बेचा करती थी। कुछ ही सालों बाद कंपनी ने मोटरसाइकिल बेचने का काम शुरू कर दिया। हीरो होंडा मोटरसाइकिल अपने सस्ते दाम और ज़बरदस्त माइलेज की वजह से बहुत तेज़ी से प्रसिद्ध हो गई थी। साल 2001 तक यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी बन गई थी। 2010 में कुछ निजी कारणों से भारत की हीरो और जापान की होंडा ने अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद इसको हीरो मोटरकॉर्प के नाम से जाना जाने लगा। आज हीरो मोटरकॉर्प भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी टू व्हीलर वाली कंपनी कहलाती है। भारत के अंदर टू व्हीलर कैटेगरी में इस कॉर्पोरेट का मार्केट शेयर 46% है। नंबर 2, महिंद्रा एंड महिंद्रा। यह एक भारत की मल्टीनेशनल वाहन बनाने वाली कंपनी है। उत्पादन के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी वाहन बनाने वाली कंपनी में शुमार की जाती है। इस कंपनी की स्थापना सन 1945 में दो भाई जगदीश चंद्र महिंद्रा एवं कैलाश चंद्र महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर की थी। शुरुआत में इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा गया था, लेकिन 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान में जाकर बस गए। मलिक गुलाम के कंपनी छोड़ने के बाद इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया गया। स्टील के उत्पाद शुरू करने वाली इस कंपनी ने कुछ ही समय में गाड़ियां बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में महिंद्रा को भारत की जीप निर्माता माना जाने लगा। आज महिंद्रा पूरी दुनिया में अपने वाहन बेचती है। भारत की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी कहलाती है। नंबर 1, विप्रो। विप्रो लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में से एक है। इस कंपनी की स्थापना सन 1945 में मोहम्मद हाशन प्रेमजी के द्वारा वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड के नाम से शुरू की गई थी। बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर विप्रो रख दिया गया। शुरुआत में यह कंपनी रिफाइंड ऑयल बनाने का काम करती थी। साल 1966 में मोहम्मद प्रेमजी का देहांत होने के बाद उनके बेटे अजीम प्रेमजी ने कंपनी का कार्यभार संभाल लिया था। मात्र 21 वर्ष की उम्र में ही अजीम प्रेमजी विप्रो कंपनी के चेयरमैन बन गए थे। अजीम प्रेमजी बेहद होनहार थे। अपने कार्यकाल में वो इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। आज विप्रो काफी बड़ी कंपनियों का समूह बन चुकी है। यह कंपनी विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में जैसे पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, लाइटिंग, फर्नीचर, IT सर्विसेज आदि के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। पूरे विश्व में इस भारतीय कंपनी को इसके नाम से पहचाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 ब्रांड जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपने नाम से जाने जाते हैं। आपको इनमें से कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।